गौरी की हिम्मत रोज की रोज बढ़ती जा रही है। ये तुम लोग अनदेखा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं अंधा नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। अच्छा, उसने हिम्मत बढ़ने जैसा कौन सा काम कर दिया? हाँ, क्या किया मेरी बेटी ने, वो तो बताइए। बिल्कुल बकवास मत करो। जब नहीं समझती हो तो बोलती क्यों? हाँ? देख लेना सुजाता, ये लड़की एक दिन हमें बड़ी मुसीबत में डालेगी, बड़ी मुसीबत में, याद रखना। देख निवारण, इस तरह जल्दबाजी में उसकी शादी करा देने का फैसला सही नहीं है। लड़का कहाँ का है, कैसा है, इसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता हमें। बाबा, जो मैं जानता हूँ क्या वो काफी नहीं है? नहीं है। आपस में बातचीत करके फिर अगर कोई फैसला ले तो इसमें दिक्कत क्या है? जो भी करना है जरा सोच समझ कर कर। बात लड़की की शादी की है। लड़की? बाबा, उस उठाकर लाई हुई बच्ची के लिए आपके मन में मोह होगा, लेकिन मेरे मन में कोई मोह नहीं है। इतने दिन तक पाला पोसा सिखाया काफी नहीं है क्या? अरे मेरे भी तो बच्चे हैं, उनके बारे में भी तो सोचूंगा मैं। माँ, ओ माँ, दीदी की शादी होगी, लड़का आ रहा है देखने। सुनो, इधर आओ। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, तुम अपनी इस बेटी को तैयार करके रखना। इस बार मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दिमाग का तही करके रख दिया इन तीनों ने। तू इस तरह से रास्ता रोक के खड़ी रहेगी? तुझे किस तरह से सीधे रास्ते पे लाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बस, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप चुप रहिए। गौरी, इस तरह से जिद करना छोड़ दो। पूरे गांव में तुम्हारी जिद चल सकती है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि ये जगह मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तुम हंस रही हो। हंसने जैसी बात करेंगे तो हंसी आएगी ना डॉक्टर साहब? मैंने हंसने जैसी कौन सी बात की है? सिर्फ हंसने वाली बात नहीं, आप बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी कहानी सुनने के बाद आप समझेंगे कि मैं क्यों हंस रही थी। तो कहानी ऐसी है, बलि नाम का एक राजा था, बहुत दान दक्षिणा देता था, लेकिन बाद में उसे अहंकार हो गया। तो एक दिन भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दान चाहिए महाराज। राजा बलि ने कहा, क्या चाहिए बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ना दे सकूं। तभी भगवान बोले, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए राजा। 3 कदमों का मतलब समझे? मतलब सिर्फ 3 कदम। ये सुनकर राजा ठहाके मार के हंसने लगा, बोला, तुम्हें मुझसे सिर्फ 3 कदम जमीन चाहिए? तब वो ब्राह्मण आकार में बहुत बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि राजा घबरा गया। उन्होंने 1 कदम रखा स्वर्ग पर और 1 कदम रखा पृथ्वी पर। तब उन्होंने महाराज से कहा, मैंने दान के लिए दोनों कदम तो रख दिए महाराज, अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूंगा? तभी राजा बलि ने पछताते हुए भगवान से कहा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे गलती हो गई। आप तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। अभी और भी कोई कहानी सुनाने वाली हो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी हालत बिल्कुल उस राजा बलि की तरह है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ना, इसीलिए आपको अहंकार हो गया है और इसीलिए आपको लगा कि ये जगह आपकी है, माँ की जगह नहीं है ये। आप किसको अपनी जगह बता रहे हैं डॉक्टर साहब? ये तो पूरी दुनिया देवी माँ की है। जहाँ खड़े होकर आप बात कर रहे हैं वो भी माँ ने ही बनाई है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो माँ का आशीर्वाद है। जो पीते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब माँ का आशीर्वाद है। उनकी जमीन उनकी जगह और घर बना रहे हम लोग, हमारा तो इस पर कोई हक भी नहीं है। कौन सा घर और हमारा क्या अधिकार है दखल देने का? और अगर माँ ही आपको यहाँ से निकाल दे तो कहे कि संसार में आपके लिए जगह नहीं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? कहाँ जाकर रहेंगे आप? ये सारी बातें बोल करके भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगी गौरी। मैंने हटाने की ठान ली है तो मैं इस मूर्ति को हटा के ही रहूंगा।
जबरदस्ती कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके तो घर में ही इतना बड़ा मंदिर है। अगर आपको तकलीफ है तो पहले अपने घर वाली मूर्ति हटानी चाहिए थी। अपनी जगह संभाल के रखिए और दूसरी की जगह तोड़ने आ गए। बाप रे, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। अरे यहाँ पर तो बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ए गौरी, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अब चुप हो जा। गौरी, गौरी तू चुप हो जा, बस चल यहाँ से। ईशान, ईशान शांत हो जाओ। गांव के लोगों का विश्वास अटूट होता है। हम लोग और कुछ प्लान कर सकते हैं ना। जिद करके तुम सबका नुकसान कर रही हो। असल में तुम किसी का भला चाहती ही नहीं हो। ये सब तुम्हारा दिखावा है, तुम ढोंग करती हो। अगर तुम लोगों का भला चाहती तो मेरे काम में बाधा ना डालती। सुन लिया तुमने राधा, कैसी बातें करके चले गए। मैं यहाँ पर ढोंग करती हूँ। मैं जो माँ से इतना प्यार करती हूँ वो सब दिखावा है। देखा तुमने, हद होती किसी भी बात की। कुछ भी हो, ये डॉक्टर साहब को हमें समझाना। सलमा दीदी की आवाज क्यों आ रही है? गौरी, क्या हुआ सलमा दीदी, आप हाफ क्यों रही हैं? रंगा दीदी दर्द के मारे छटपटा रही है। गौरी, उनसे सहन नहीं हो रहा। क्या कह रही हैं? तुमने डॉक्टर साहब से बात की ना? ये बात क्या करेगी, ये तो डॉक्टर साहब के साथ झगड़ा ही कर बैठी। चलिए मैं चल कर देखती हूँ। चलिए। आपके घर में भी तो मंदिर है। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो पहले अपने घर की मूर्ति हटाइए। अपनी जगह संभाल के रखेंगे, दूसरे की जगह तोड़ देंगे। आपके घर में भी तो मंदिर है। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो पहले अपने घर की मूर्ति हटाइए। अपनी जगह संभाल के रखेंगे, दूसरे की जगह तोड़ देंगे। ये क्या, रूपम जी का कॉल आ रहा है। कहीं दीदी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ रूपम जी जाओ। दीदी ठीक तो है ना? हाँ ईशान, दीदी बिल्कुल ठीक है। वैसे साले साहब, तुम्हारे हालचाल तो ठीक है ना? मतलब गौरी आई कि नहीं? आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब, गौरी से आपकी मुलाकात हुई, वो कान की बाली गौरी को वापस दिया आपने? हाँ मतलब किसी और की चीज अपने पास रखना ठीक नहीं है ना ईशान? हाँ मतलब अगर आप उसे यादगार के तौर पे रखना चाहते हैं तो फिर ठीक ही है। हम लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। Just stop this nonsense! आप लोग यही कहने के लिए मुझे फोन किया? उस लड़की का तो मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। लो साले साहब, तुम गौरी का नाम सुनते ही भड़क रहे हो और तुम्हारी दीदी गौरी का नाम जपती रहती है। और वो जड़ी बूटी भी देने वाली थी। हाँ, माँ भी बता रही थी कि मालिश के लिए शायद उन्हें कोई तेल देने वाली थी। Enough! मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उस लड़की का नाम अब मेरे सामने कोई नहीं लेगा। और दूसरी बात, उस लड़की की बनाई हुई कोई भी चीज मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। अब अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो ठीक नहीं होगा। अरे ईशान, ईशान, ये लड़की सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी दिमाग खराब कर दिया है। लो अब काट दिया। अरे यार, तुम लोगों के कहने पे मैंने उसको कॉल किया। अब ईशान आके मेरी क्लास लगाएगा। अरे कुछ नीला, नहीं होगा। नीला, नीला, तुम चलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा। ईशान अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। उसका गुस्सा है ना, कभी आग है तो कभी पानी है। हाँ वो ठीक है, पर लेकिन एक बात तो मैं कह सकती हूँ। क्या? इस लड़की में कोई तो बात है। सही कहा ना? हाँ? सही कहा। क्योंकि जितना मैं ईशान को जानती हूँ, उसने कभी भी किसी की भी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं किया है। Exactly! कुछ तो बात जरूर है। अरे बाप रे, बाप रे। नहीं सलमा दीदी, मुझे ये बीमारी ठीक नहीं लग रही। मुझे ये मेरे बस की बात नहीं लग रही। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे तू ही दवाई दे दे। इधर गले से आवाज नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रही है, फिर भी जिद कर रही है। कह तो रही है कि तू ले जाएगी, लेकिन ले कैसे जाएगी? दादी तो चल भी नहीं सकती है। क्यों? हरन काका की गाड़ी है ना? हाँ, पर उससे क्या होगा?
दोपहर हो गई है, गौरी अभी तक वापस नहीं आई। उधर तेरे पापा ने कहा है कि गौरी को समय पे तैयार कर देना, लेकिन अगर गौरी समय पे नहीं आएगी तो मैं उसे कैसे तैयार करूंगी? अब क्या करूं? ये लड़की ना कभी कभी ऐसी समस्या पैदा कर देती है। अब मैं क्या करूं? अच्छा तुम लोग बताओ तुम लोग, गौरी इनका गुस्सा नहीं जानती है क्या? अच्छे से जानती है। कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़की को? अरे कहाँ गई है मुझे तो पता भी नहीं है। गाँव गाँव घूमने की आदत है इसकी। क्या करूं अब मैं? माता रानी, लड़की जहाँ भी है उसे जल्दी वापस ले आइए, जल्दी घर ले आइए, नहीं तो इस घर में आज तूफान आ जाएगा। आइए। हाँ? आइए 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 अंदर आइए। असल में आप लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे पता नहीं था। ये लोग आ गए हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरी पत्नी सुजाता। आइए ना, आप लोग अंदर चलकर बैठिए। आइए 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 आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आइए आइए। गौरी कहाँ है? गौरी तैयार है? तुम एक काम करो, जल्दी से उसे तैयार करके लाओ। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक है। दीदी तो घर में नहीं है माँ। चुप रहो तुम लोग। किसको सुझाओगी तो? अरे धीरे बोलो। अगर पिताजी को पता चला तो वो बहुत चिल्लाएंगे। अब क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक काम करो, तुम लोग गौरी को खोजो, कैसे भी करके दीदी को लेकर आओ, नहीं तो आज इस घर में तूफान आ जाएगा। पकड़ कर बैठना रांगा दादी। डॉक्टर साहब आपको एकदम ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ईशान, ईशान, कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा वक्त दे यार। मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा यार। सुबह सुबह उस लड़की ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ा टाइम दे, मैं अभी आ जाऊंगा। फिर से तुम यहाँ गई? डॉक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, रांगा दादी के पैर में बहुत दर्द है, एक बार देख लीजिए। ये हड्डी का दर्द नहीं, मसल्स का दर्द है। ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे अंदर ले चलो। चलो इसे पीछे। अरुण, जल्दी ऑपरेशन का बंदोबस्त करो। ईशान, यहाँ जल्दी ऑपरेशन का बंदोबस्त नहीं हो सकता। मतलब? यहाँ पर नॉर्मल सा एनेस्थेटिक्स भी नहीं है, ऑपरेशन टूल्स भी नहीं है, मुझे सब बाहर से लेके आना होगा। आप यहाँ के डॉक्टर हैं ना? क्या करते हैं आप? किस लिए आए हैं यहाँ? रिडिकुलस। अरुण, तू जल्दी से जा। पकड़िए, और आप लोग यहीं बाहर रहिए। पकड़िए। इतनी आसानी से डॉक्टर हाथ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा बोलता है, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्या दादी ठीक है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी दिन रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्हें यहाँ ला करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गुड।
आपने गुड कहा। आपको भी थैंक यू। आपने रांगा दादी को ठीक कर दिया। अब मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। लेकिन रांगा दादी के पैर में हुआ क्या था? सिस्ट क्या था? हड्डी की बीमारी तो नहीं है ना? नहीं, कोई हड्डी की बीमारी नहीं है। सीस्ट को सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक अबनॉर्मल ग्रोथ है। अच्छा, मैं तभी सोचूं कि मेरी औषधियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं। तुम क्या यहाँ सबको दवाइयाँ देती फिरती हो? हाँ ईशान, गौरी इस गांव में सबको दवाइयाँ देने के लिए फेमस है और इसकी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी अच्छा काम करती है डॉक्टर साहब। जब भी हो घाव अर्जुन की छाल लगाओ। उसके बाद में अगर पेट की हो बीमारी तो कालमेघ लेने से दूर होगी सारी। खून की कमी हो तो अश्वगंधा लो। यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती है ना, इसलिए अपने लोगों को मैं ही दवाई देती हूँ। पता है, मैंने ही तो रांगा दादी को अर्जुन की छाल पीस कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई। तब मुझे गड़बड़ लगी, इसीलिए तो आपके पास लेकर आ गई। तुमने मेरी दीदी, दादी सबको यही दवाइयाँ दी थी ना? तुम्हारी दीदी और दादी को गौरी ने ही दवाई दी थी मतलब? अरे हाँ, मैं तो दादाजी के साथ डॉक्टर साहब के घर पूजा के लिए गई थी और मैंने उन्हें कह दिया था मैं आपके हाथ से भिजवा दूंगी दीदी की दवाइयाँ और नाना जी का तेल। शट अप! और कितने लोग को बेवकूफ बनाओगी तुम? हाँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही है तो उसका बंदोबस्त नहीं करोगी, लोगों को पेड़ पौधे खिलाओगी। ये सब क्या करती हो तुम? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये पेड़ पौधों की दवाइयों से तो इतने लोग ठीक हुए हैं। और आपने क्या कहा कि मैं नहीं समझती हूँ? मुझे जैसा माँ समझाती है वैसा ही मैं करती हूँ। हाँ, सही कहा। इसीलिए अपने भाई को ऑलमोस्ट तुमने मार ही दिया था। तुम तो एक क्रिमिनल हो। तुम्हारे अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। क्या कहा आपने? मैंने अपने भाई को मार ही डाला था। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। तुम ऑलमोस्ट अपने भाई की जान लेने वाली थी। अब एक भी शब्द नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। अब मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। यहाँ तुम कभी कदम मत रखना। जाओ यहाँ से। अब आप कभी मेरा चेहरा नहीं देखेंगे डॉक्टर साहब, कभी भी नहीं। यार गौरी को इस तरह से। उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अर्नव। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम पेशेंट के पास है और याद रखना कि वो लड़की उस पेशेंट के करीब भी नहीं आनी चाहिए। उसका कोई भरोसा नहीं है। किसी पेड़ का पत्ता खिला दिया तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाएगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम ध्यान रखना। सही कह रहा हूं, तुम ऑलमोस्ट अपने भाई की जान लेने ही वाली थी। तुम तो एक क्रिमिनल हो। तुम्हारे खिलाफ तो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। दोबारा कभी तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दीदी, जल्दी से घर पे चलो, क्योंकि घर पे लड़के वाला तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता चला तुम घर पर नहीं हो तो पापा तुम्हें मार डालेंगे। तुम जल्दी चलो दीदी, जल्दी चलो। लड़के वाले? दीदी, वो लोग आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देवी माँ, अब मुझे लड़के वालों के सामने बैठना होगा। मैं क्या करूँ माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं मैं। समय पर घर नहीं पहुंची तो सत्यानाश हो जाएगा। बच्चे तो अभी तक गौरी को लेकर नहीं आए। अगर गौरी के पिताजी को पता चला तो घर में बवाल हो जाएगा। अरे क्या हुआ? हाँ? अभी तक गौरी को तैयार नहीं किया?
अरे वो लोग बेचैन हो रहे हैं, कब तक बैठेंगे? गौरी को लेकर के आओ। हो रही है तैयार, बस एकदम तैयार ही है वो। अरे हो गई हो तो बाहर खड़ी होके क्या कर रही हो तुम? मैं जाके देखता हूँ तैयार हुई कि नहीं। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं? अरे आप भी ना, अब लोग वहाँ बैठे हैं, आप जाइए उनसे बातें कीजिए। मैं हूँ ना यहाँ पर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं गौरी को तैयार करके ले आऊंगी, चिंता मत कीजिए, आप ए, जाइए सुनो, ना। सुनो 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 तुम माँ बेटी मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो? हाँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो तो नहीं। फिर मुझे रोक क्यों रही हो? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। ये क्या? गौरी कब आई और घर में कैसे आई? चल सुनिए ना, मैं कह रही थी कि मैं गौरी को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर देती तो थोड़ा रुक जाइए ना। तैयार नहीं थी तो बाहर खड़े होकर क्या कर रही थी तुम? क्या सोच रही हो? कविता लिख रही हो आजकल? सुनो, तुम माँ और बेटी का नाटक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 5 मिनट का समय देता हूँ, गौरी को तैयार करके लेकर आओ। आज मैं बाल बाल बच गई माँ, नहीं तो बाबा के सामने मैं पकड़ी जाती। धीरे धीरे रुक, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ये बता, तू कमरे के अंदर कैसे आई? पहले मैंने पीछे की दीवार फांदी, फिर छत का खपरेल हटाया। क्या करती, सामने से तो बाबा आने नहीं देते। तेरी इस लापरवाही की वजह से किसी दिन ये मेरी जान ले लेंगे। अच्छा अब चल, जल्दी जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पापा किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। चल अब जल्दी कर। ये लो ला माँ। बेटा, दिखा तो, सिर ऊपर कर। गौरी, तू रो क्यों रही है बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी है माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी माँ, मुझे अपने से दूर मत कीजिए माँ। मुझे नहीं करनी है ये शादी। माँ, क्या सच में दीदी घर से चली जाएगी? लड़कियों को तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, दूसरे घर जाना ही तो लड़कियों की किस्मत होती है। गौरी, ए गौरी, तू चिंता मत कर बेटी, ये लोग ना बहुत खानदानी लोग हैं। सुन बेटी, तू उस घर की लक्ष्मी बनकर रहेगी, नहीं तो तेरे पापा को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। तू देखना बेटी, तुझे बहुत अच्छा परिवार मिलेगा और तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। हाँ बुआ जी। ईशान, तुझे याद है ना कि तू मिस्टर सान्याल के नर्सिंग होम में आज से ज्वाइन करेगा? हाँ बुआ जी, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। वाह, बहुत अच्छे, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, माँ की मर्जी मेरी मर्जी। ईशान आज से नर्सिंग होम जाएगा। शैलो माँ चाहेगी और वो ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं जब से आपकी छत्र छाया में आया हूं तब से मेरा भला ही हुआ है। इसलिए आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार, अगर आप इसे स्वीकार करें। हीरे की अंगूठी? May I? Perfect. बहुत सुंदर है। मैं देवी शैलजा हूँ
मैं तो स्वयं प्रकृति हूँ, पर मेरी बराबरी का कोई पुरुष कहाँ है? मेरे और उस महान पुरुष के मिलन के बिना माँ के माथे का घूंघट कैसे हटेगा? क्या यही वो महान पुरुष है जो मुझे पूर्ण कर सके? मुझे तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन एक काम करना चाहिए। ये तो जानना ही पड़ेगा कि इसके अंदर वीर पुरुष के लक्षण हैं या नहीं, और ये मेरे बराबरी के पुरुष हैं कि नहीं। ये विशेष भेंट पाकर मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू। मैं धन्य हुआ शैल माता, मेरा उपहार सार्थक हुआ। बेटा अच्छे हो? है? हाँ। ये आ गए आ गए आ गए। ये मेरी बड़ी बेटी है। प्रणाम करो, प्रणाम करो। बिल्कुल लक्ष्मी देवी की तरह शक्ल पाई है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? गौरी। और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है बेटी? गाना। गाना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक गाना सुनाओ ना बेटी। बेटी गाना गाओ, ये लोग तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। एक गाना गा के सुना दो। गाओ ना बेटी, गाओ। क्या गाना गाती हो तुम? हमारा पूरा वैष्णव परिवार है। दूसरे जातियों से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। ये गाना सुनना भी हमारे लिए पाप है। क्या कह रहे हैं आप? माँ का भजन गाना पाप है? मैं तो माँ का ही भजन गाती हूँ। ये क्या बोल रही है? सर्वनाश! सर्वनाश क्यों कह रहे हैं? सर्वनाश जैसा आपने क्या देख लिया? माँ का भजन गाना क्या गलत है? पर ये सब सुनना हमारे लिए महापाप है। ये गाना नहीं गाएगी, अब कभी गाना नहीं गाएगी। मैं इसे मना कर देता हूँ। गौरी, गौरी, आज के बाद से तुम कभी गाना नहीं गाओगी। समझ गई मेरी बात? कह दिया, अब कभी गाना नहीं गाएगी। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। मैं माँ का भजन गाए बिना नहीं रह सकती। आपको क्या परेशानी है माँ के भजन से? मैं माँ का भजन करूंगी और कीर्तन भी करूंगी। भजन में भी कहते हैं माँ को जिस नाम से बुलाओ वो उसी में राजी है। उन्हें कृष्ण और काली में फर्क नहीं लगता, और दादाजी ने भी यही सिखाया है, जो कृष्ण है वही काली है।